नमस्ते सभी स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स को। हेलो। आपका बच्चा अभी 12th स्टैंडर्ड में गया है और स्वाभाविक है आपको ये लगना कि मेरे बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। अभी हमारे बच्चों ने कॉमर्स तो ले लिया है, अब उसमें लैंग्वेजेस जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश इज़ कंपलसरी और मराठी और हिंदी ये दो आपके पास ऑप्शंस है और वो ऑप्शन में से अब मैं कौन सी उठाऊं, ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के पास, ये मुझे पता है। तो आप लोगों को मैं मराठी और हिंदी दोनों का सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न और उसमें बेनिफिशियल क्या है ये कंपैरिजन करके बताऊंगी और आफ्टर दैट ऑफ कोर्स डिसीजन इज़ यूअर्स। लेकिन अगर आपके बच्चों की मार्क लिस्ट थोड़ी बढ़नी चाहिए तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, तो ये आप इस वीडियो जो है, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन से बिल्कुल समझ जाएंगे और आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन ये एक बार दो बार आप देखिए एंड आफ्टरवर्ड्स यू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू चूज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये एक प्रेजेंटेशन जो आपके लिए ही बनाया हुआ है। So dear students, here is that presentation which compares whether you have to take Marathi or Hindi. सीमा बख्शी presents comparison of languages paper. अब ये comparison क्या है वो देखते हैं हम। पहले देखते हैं कि मराठी का सिलेबस क्या है हम लोगों का। तो ये रहा आप लोगों का मराठी का सिलेबस। इसमें टोटल 12 टॉपिक्स दिख रहे हैं और जो ब्लू डॉट किए हुए हैं वो 6 पोएम्स है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स बचे हुए 6 जो है वो बचे हुए 6 प्रोज है। ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ से कंपैरिजन शुरू हो जाता है हमारा। इसके अलावा मराठी में क्या पढ़ना है, साहित्य प्रकार, कथा साहित्य प्रकार परिचय ये है। देखिए अब 62 टू पेज नंबर 70। फिर वो कथा साहित्य प्रकार में और 2 कथा जो है वो भी हमको पढ़ना है, शोध वपू काळे आणि गढ़ी डॉक्टर प्रतिमा इंगोले। 62 पेज से जो शुरू हो जाता है तो वो लगभग 85-86 पेज जो है वहां पर खत्म हो जाता है। इसके अलावा भाग 4 उपयोजित मराठी राइटिंग स्किल जो होता है उसमें मुलाखत, माहिती पत्रक, अहवाल, वृत्त लेखन, इन इंग्लिश वी कॉल इट फीचर राइटिंग। अब देखिए क्या क्या हो गया, 6 प्रोज, 6 पोएट्री, 3 टॉपिक कथा में और 4 टॉपिक जो है वो उपयोजित मराठी में। अब हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें भी 12 टॉपिक है और 12 टॉपिक में पहली कविता है, तीसरी कविता है, 5वीं में 2 कविता है, 7वीं कविता है, उसके बाद फिर 9वीं जो है वो भी कविता है। तो इसमें भी हो गई 6 कविताएं। ठीक है, और एक लोकगीत भी है तो 7 हो गई और 5 जो है वो 5 प्रोज है। 7 कविताएं और 5 जो है वो प्रोज है। इसके अलावा और क्या है इसमें। अब दिस इज द मेजर डिफरेंस बेटा। मेजर डिफरेंस क्या है, तो उधर विशेष अध्ययन हेतु हमें क्या है, कथा, और कथा में कितना है हम लोगों को 62 से जो शुरू हो जाता है तो वो 86-87 पेज पे खत्म होता है। उसमें 2 कथाएं भी हैं और 2 कथाओं के अलावा हम लोगों को मराठी में और कथा का प्रकार भी पढ़ना है। हिंदी में ऐसा है नहीं। हिंदी में क्या है, 7 पोएम, 5 पोएट्री और ये विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया नाम का काव्य है जो कि पेज नंबर 69 टू 78। ये इतना लंबा दिखता होगा फिर भी ये अर्थ के साथ है। व्यावहारिक हिंदी उधर 4 टॉपिक थे, इधर 5 टॉपिक है। वो उपयोजित लेखन जो था वो सेम। दिस इज द सिलेबस और ये सिलेबस है। अब यहां से हम विभाग 1 इसकी कंपैरिजन करते हैं। मराठी और हिंदी दोनों में भी विभाग 1 है गद्य। कितने गद्य है, 6।
मराठी में कितने हैं 6 और हिंदी में कितने हैं 5। ठीक से सुनो आराम से। मराठी में गद्य विभाग के लिए कितने मार्क्स है 20 और हिंदी में कितने मार्क्स है और उसमें भी 20। अब इसमें क्या है 2 सीन पैसेजेस विच कैरीज 16 मार्क्स, इसमें भी 2 सीन पैसेजेस विच कैरीज 12 मार्क्स। ठीक है, अब एक अनसीन पैसेज है इसमें 4 मार्क का। ठीक है, और इधर एक ब्रीफ आंसर जो है वो ब्रीफ आंसर है 6 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव्स है 2 मार्क्स के। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 सीन पैसेजेस जो 16 मार्क्स के दिख रहे हैं आपको, ऑफ कोर्स 8 मार्क्स है उसके लिए, बराबर। अब उसमें 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का ब्रीफ आंसर मराठी में, इधर 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का ब्रीफ आंसर हिंदी में। तो अब 2 मार्क का ब्रीफ आंसर मतलब आपको कम लिखना है, बराबर। एक अनसीन पैसेज है। चलिए इतना बारीकी से नहीं देखते, अभी तो देखते हैं कि विभाग एक गद्य जो है वो मराठी और हिंदी में सपोज सेम टू सेम है। अब विभाग 2 पद्य, मराठी में टोटल मार्क्स है 16 और हिंदी में है 20। एक पोएम दी हुई रहेंगी मराठी में विच कैरीज 8 मार्क्स, एक ब्रीफ आंसर रहेगा विच कैरीज 4 मार्क्स और एक ब्रीफ आंसर रहेगा विच कैरीज 4 मार्क्स। काव्य सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य, रसग्रहण, ये सब कुछ रहेगा। अब हिंदी में 20 मार्क है, 2 पोएम्स रहेंगी। अब देखो हाँ बेटा, ये जो मराठी में हमको ब्रीफ आंसर लिखने का है 4 मार्क का, दिस इज एज गुड एज ऐसे। हिंदी में भी ऑफ कोर्स एक ब्रीफ आंसर, लेकिन उसमें पॉइंट्स है। हिंदी का जो ब्रीफ आंसर है उसमें पॉइंट्स है, कवि का नाम, कविता का विषय, ये जो है पसंद की पंक्तियां कविता की, तो ऐसे पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और वो पॉइंट्स पे 6 मार्क्स है और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसे 20 मार्क है। और सीन पैसेज में जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेंगी। अब इधर क्या हो रहा है मराठी में, हमारा सीन पैसेजेस में एक 4 मार्क का ब्रीफ आंसर है, फिर और एक ब्रीफ आंसर 4 मार्क का और एक ब्रीफ आंसर 4 मार्क का, मतलब 12 मार्क्स, 4 मार्क का ही ऑब्जेक्टिव है। अब इधर क्या फायदा हो रहा है, 2 सीन पैसेजेस बेटा और 2 सीन पैसेजेस में 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्लस लास्ट वाला 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, बराबर। तो ये कितने हो गए 10 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के हिंदी के, फिर 10 मार्क का ही बचता लिखने का, समझ गए ना। अब देखो क्या क्या हो गया, हमारा प्रोज सेक्शन जो है उसके 20 मार्क है दोनों में भी, हिंदी में पद्य विभाग पोएट्री सेक्शन उसके 20 मार्क है और मराठी में 16 मार्क्स है। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा विभाग कौन सा है हमारा, तो तीसरा विभाग मराठी में है साहित्य प्रकार और हिंदी में है विशेष अध्ययन, दोनों को मार्क्स है 10। अब यहां से हमारा फर्क बहुत बड़ा शुरू हो जाता है, दोनों को 10-10 मार्क है, हिंदी में एक ही टॉपिक पढ़ना है, मराठी में 3 टॉपिक पढ़ना है, बराबर। ये जो सीन पैसेज है ये कहां से आएगा, तो पेज नंबर 62 to 70 कथा प्रकार साहित्य, और उस पे क्वेश्चन 4 मार्क के पूछे हुए रहेंगे, पैसेज दिए हुआ रहेगा। ब्रीफ आंसर 6 मार्क का आएगा, लेकिन उसके लिए हमको 2 कथाएं पढ़ने की है। इधर भी एक सीन पैसेज आएगा, उसमें 6 मार्क है, 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है और 2 मार्क जो है वो 2 मार्क का ब्रीफ आंसर है, और एक ब्रीफ आंसर और रहेगा 4 मार्क का। सिर्फ यहाँ पे मार्क्स सेम टू सेम है, लेकिन मराठी में टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने हैं, हिंदी में टॉपिक्स आप लोगों को उसके कम पढ़ने के हैं। उसके बाद है हमारा विभाग 4 उपयोजित लेखन व्यावहारिक हिंदी, हिंदी में व्यावहारिक हिंदी, मराठी में है टोटल मार्क्स 14 और हिंदी में है टोटल मार्क्स 20। बस यही एक फर्क मेजर मुझे आप लोगों को समझाने का है। यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है हिंदी लेने वालों का, कैसे मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब आपको लगेगा मराठी में 14 मार्क्स है,
2 ब्रीफ आंसर लिखने के हैं 4 मार्क के। उसके लिए मुलाखत, अहवाल, वृत्तांत लेखन और माहिती पत्रक, ये 4 टॉपिक्स पढ़ने के हैं। उसमें 4 मार्क के ब्रीफ आंसर और 10 मार्क के कैसे ब्रीफ आंसर रहेंगे? मुलाखत लिहा, अहवाल लिहा, माहिती पत्रक लिहा, ठीक है, या फिर उसके बेस्ट और कोई 5-5 मार्क का एक एक क्वेश्चन, दैट इज एज गुड एज 1 एसे। तो फिर आपको लगेगा हिंदी वालों को नहीं लिखना है क्या मैम? जी नहीं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उनके पास क्या ऑप्शंस है देखिए, टोटल मार्क्स 20, एक ब्रीफ आंसर। अब जैसे आपको माहिती पत्रक लिखना था वैसे इनको ब्लॉग लिखने का है या फिर पल्लवन फीचर राइटिंग लिखने का है, लेकिन उनके पास ऑप्शन है उसके लिए एक पैसेज, एंड दैट इज नॉट अनसीन, दैट इज सीन पैसेज। सीन पैसेज फ्रॉम वेयर? उपयोजित लेखन का जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें से। तो वो पैसेज में से देख के तो उनको आंसर्स लिखने हैं ना बेटा, बराबर समझ में आ रहा है? और वेयरएज के आपको ऐसे के जैसा कोई एक दो लिखने हैं 5-5 मार्क के, फिर दूसरा और एक ब्रीफ आंसर है लेकिन उसको ऑप्शन है। कितना इजी ऑप्शन है कि एक सेंटेंस दिए हुआ रहेगा, राम कल स्कूल नहीं गया था क्योंकि बारिश आई थी, मेहमान आए थे, राम की तबीयत ठीक नहीं थी। इसमें से एक ऑप्शन उठाओ और लिखो, है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब एक अनसीन पैसेज है उसके अलावा। अनसीन पैसेज तो क्या, पैसेज में से देख के आंसर्स लिखने हैं। और पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द के लिए 4 मार्क्स है, सोचो 4 मार्क्स। चूज द ऑप्शन के लिए 4 मार्क्स 8, सीन पैसेज के लिए 6 मार्क। और ये लिटरली ये 20 मार्क का जो सेक्शन है वो 20 मिनट से भी कम टाइम का समय में हो जाता है। और वेयरएज कि ये हमारा माथापच्ची करते रहो, 5-5 मार्क के 2 आंसर्स लिखो, वो हमको कितने बड़े बड़े लिखने के हैं, सोच के लिखने के हैं, क्योंकि इतने सारे आंसर्स हम लर्न नहीं कर सकते हैं। और 4 मार्क का एक ब्रीफ आंसर्स, मतलब ऐसे 3 ब्रीफ आंसर्स आपको लगभग 1.5 पेज के लिखने के हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क है और इसलिए हिंदी जो लेते हैं उनको मार्क गेन करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये विभाग 5 जो है वो व्याकरण एवं लेखन दोनों में, दोनों व्याकरण मराठी वालों को 20 मार्क का है और हिंदी वालों को 10 मार्क का है। और अब ये 20 मार्क का क्यों हो गया? क्योंकि इसमें और 10 मार्क का ऐसे भी लिखना है। मतलब क्या हुआ देखिए, अब 10 मार्क का ऐसे, 5 मार्क का ब्लॉग लेखन, और 5 मार्क का माहिती पत्रक, अहवाल, रिपोर्ट या फिर फीचर राइटिंग, ये हो सकता है मराठी वालों को। फिर 5-5 मार्क के ऐसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने हो गए ऐसे और ये मिला के 20, और 4 मार्क का एक ब्रीफ आंसर, मतलब 24। तो 24 मार्क का राइटिंग स्किल है, वेयरएज हिंदी में राइटिंग स्किल का पार्ट ही नहीं है। पार्ट नहीं है का मतलब ये है कि उसके लिए हर एक के लिए ऑप्शन दिए हुआ है। वो सीन पैसेज के रूप में हो सकता है। एक बार वापस देखिए, ये ऐसे आपने देख लिया मराठी वालों ने। अभी उसके अलावा 10 मार्क के ब्रीफ आंसर्स और 4 मार्क के ब्रीफ आंसर्स, ऐसे 24। और हिंदी का कॉलम देखिए, एक ब्रीफ आंसर उसको ऑप्शन है सीन पैसेज, दूसरा ब्रीफ आंसर उसको ऑप्शन है चूज द ऑप्शन, फिर अनसीन पैसेज एक, और पारिभाषिक शब्द। और मराठी वालों को पारिभाषिक शब्द जो है वो ग्रामर में चले जाते हैं, तो वो ग्रामर में आ गए हैं। तो ये जो है ये सब साफ सुथरा मैंने आपके सामने रख दिया है। नाउ इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करने का है। मुझे तो दोनों सिखाना है। मैं खुद माय बोली है मेरे क्लास का नाम, तो मेरी माय बोली मराठी है, तो मैं मराठी भी उतना ही अच्छा पढ़ाती हूँ। लेकिन मार्क्स गेन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वो विजन से अगर देखा जाए, तो मार्क लिस्ट अपनी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हिंदी जो है वो बहुत काम में आती है, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन करके बताई। लेकिन आप जो भी लेंगे वो मैं उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगी। एक बार मेरा बताना काम था आपके पेरेंट्स को और आपको कि ये जो है ये बेटा ये फर्क है। सो
आपने आपका कीमती समय मुझे दिया, आपके पेरेंट्स ने भी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और द लास्ट वर्ड इज थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून in my online class. See you soon. We are hopeful. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you students. So dear students, ये प्रेजेंटेशन से आप समझ गए होंगे कि अभी आपको क्या करना है. All of you are enough matured. So now you decide कि what you have to take, इधर मराठी और हिंदी आप जो भी लेंगे वो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ. इनफैक्ट मैं खुद मराठी और संस्कृत को हमेशा प्रमोट करती हूँ, लेकिन जहाँ पे आपके मार्क्स का सवाल आता है वहाँ पे कभी कभी मुझे भी आप लोगों को बताना होता है कि बेटा ये फ़र्क है. आफ्टर ऑल डिसीजन इज़ यूअर्स. तो आपको अभी डिसीजन लेने के लिए ऑल द बेस्ट, और जल्दी से जल्दी हम क्लास में मिलने ही वाले हैं. सो स्टे ट्यून ऑन RCF क्लासेस.